आज हमने कल उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भारत ब्रुनेई साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ब्रुनेई की यात्रा को सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में एक नए युग की शुरुआत हुई है। चीन का नाम लिए बिना मोदी ने कहा, भारत विकास की नीति का समर्थन करता है, विस्तारवाद का नहीं। यहाँ से मोदी सिंगापुर रवाना हो गए। फेरबदल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ समेत 7 जिलों के डीएम बदले। उत्तराखंड सरकार ने देर रात 7 जिलाधिकारी के तबादले कर दिए हैं। इसके साथ ही सचिवालय में भी नौकरशाह में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया। कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत मुख्यमंत्री के नए सचिव बनाए गए हैं। उपनल के कर्मियों को छोड़ने होंगे सरकारी घर। तो ऊर्जा निगम की कॉलोनी और सब स्टेशनों में मौजूद आवासों में गैर कानूनी रूप से रहने वाले उपनल और एसएचजी के कर्मचारियों के साथ ही ठेका कर्मचारियों को आवास खाली करने होंगे। बागेश्वर में जोशीमठ जैसे हालात बनने पर एनजीटी ने मांगा जवाब। तो बड़े पैमाने पर खनन के चलते बागेश्वर जिले के कांडा इलाके में भी जोशीमठ जैसे हालात बन रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने इस पर केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा है। रुद्रपुर में 2 बैंक अफसर गिरफ्तार। तो रुद्रपुर में इंडसइंड बैंक की शाखा के प्रबंधक व सहायक प्रबंधक को पुलिस ने सरकारी धन के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट से गृह सचिव को अवमानना नोटिस। तो प्रदेश की जेलों की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया है। पेशे से शिक्षक नहीं पर शिक्षा को समर्पित कर दिया पूरा जीवन। तो शिक्षक दिवस, स्कूल नहीं जा पाने वाले बच्चों को खुद पढ़ाना शुरू किया। जो शिक्षा अपने लिए मुश्किलों भरी रही उसे अगली पीढ़ी के लिए सुलभ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। झुग्गियों में शिक्षा के दीप जला रहे नर्सिंग ऑफिसर। थाना सिंह की पाठशाला बदलाव ला रही। आईएएस पीसीएस के बम्पर तबादले। दून, हरिद्वार समेत 6 जिलों के डीएम बदले। चीन पर तंज, भारत विस्तारवाद का नहीं, विकास की नीति का समर्थक। 13 करोड़ की धांधली में मैनेजर कैशियर गिरफ्तार हुए। मुकेश बोरा पर पुलिस ने बढ़ा दी पोक्सो की धारा। तो दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा के मामले में पुलिस की जांच अधिकारी ने महिला और उसकी बेटी के बयान दर्ज किए। पीड़िता की बेटी के आरोपों के आधार पर पुलिस ने मुकेश बोरा पर पोक्सो की धारा भी बढ़ा दी है। जनवरी से देश की किसी भी बैंक शाखा से निकालें पेंशन। जनसांख्यिकीय बदलाव पर मुख्यमंत्री धामी सख्त, चलेगा सत्यापन अभियान। उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव नवंबर में कराने की तैयारी। तो निरंतर लटकते आ रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार अब तैयारियों में जुट गई है। निकायों में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि अक्टूबर मध्य तक ओबीसी आरक्षण और 11 निकायों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के से संबंधित कार्य संपन्न कराने की योजना। इसके बाद नवंबर मध्य में राज्य के 105 में से 102 नगर निकायों में चुनाव कराने की तैयारी है। इसे लेकर कसरत चल रही है। 3 निकायों में चुनाव नहीं होते। विस्तारवाद नहीं, विकास के साथ है भारत। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले नहीं चला सकते बुलडोजर। तो अपनी सरकार बनने पर सभी बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मोड़ने के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को करारा प्रहार किया। उन्होंने 1334 युवाओं के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बिना नाम लिए ही राहुल गांधी और अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते। बुलडोजर में हर एक व्यक्ति के हाथ फिट नहीं हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। सविन बंसल देहरादून के नए जिलाधिकारी। तो सरकार ने प्रदेश के 45 अधिकारियों के दायित्व में भारी फेरबदल किया। तो देहरादून व हरिद्वार समेत 6 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए। कमेंद्र सिंह को हरिद्वार का जिलाधिकारी बनाया गया।
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 17 शहरों में सभी काम पूरे हुए। अज्ञानता का अंधकार मिटाने को फैला रहे ज्ञान की रोशनी। तो कुछ शिक्षक सेवानिवृत्ति के बाद तो कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिना CUT प्रवेश लेने वालों के लिए विश्वविद्यालय 6 से खोलेगा पोर्टल। तो हेमंती नंदन बगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं देने वाले छात्रों के स्नातक में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल 6 से 9 सितंबर तक खुला रखने का निर्णय लिया गया है। दून के DAV, DBS, MKP और श्री गुरु राम राय PG कॉलेज में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र छात्राएँ गढ़वाल विश्वविद्यालय के पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें इन चारों कॉलेजों में BA, BSc एवं BCom की रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। प्रदर्शनी में बाल वैज्ञानिकों ने दिखाए मॉडल। दून पुस्तकालय में 3 वृत्तचित्र का प्रदर्शन। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने 9 मेधावी छात्रों को वितरित की छात्रवृत्ति। 4 अक्टूबर से शुरू होगी SFA चैंपियनशिप। उत्तराखंड के 200 किसानों के ट्यूबवेल और सौर ऊर्जा से चलेंगे। विभागों से एक सप्ताह में बजट खर्च का मासिक प्लान तलब। दिल्ली मार्ग पर 70 CNG बसें चलाएगा परिवहन निगम। अनाथ प्रमाण पत्र बनाने के लिए करेंगे जागरूक। शिक्षक संघ ने किया शिक्षक दिवस का बहिष्कार। तो राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षक दिवस के बहिष्कार की घोषणा की है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा, आज होने वाले सम्मान समारोह में कोई भी शिक्षक शामिल नहीं होगा। शिक्षक प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय सीधी भर्ती को रद्द करने और पदोन्नति की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं। केदारनाथ आपदा के बाद से 20 यात्री हैं लापता। राज्य के 174 मार्ग बंद। तो राज्य में भूस्खलन आदि के चलते 174 मार्ग बंद हैं। इसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा सचिवालय ने विधायी को भेजे 7 विधेयक। PCS अफसरों को जल्द मिलेगा प्रमोशन की सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद जारी होगा आदेश। 5 साल में सभी घरों तक नल नहीं पहुंच पाए। 5000 पदों पर भर्ती के लिए संशोधित प्रस्ताव मांगे। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने प्रदेश में समूह गौ के करीब 5000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विभागों से संशोधित प्रस्ताव मांगे हैं। इसके लिए विभागों को 1 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन आयोग को संशोधित प्रस्ताव अभी तक नहीं मिले हैं। इस बाबत चयन आयोग की ओर से एक बार फिर रिमाइंडर जारी किया गया है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में करीब 5000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव UKSSC को मिले हैं। इसके तहत पुलिस कांस्टेबल के 2000 खाली पद, फॉरेस्ट गार्ड के 600 पद, फॉरेस्टर के 84 पद, फॉरेस्ट टाइगर गार्ड के 200 पद और सिंचाई विभाग में सींचपाल, मैट, स्टेनोग्राफर आदि के 1200 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि इन प्रस्तावों में कई तरह की खामियां सामने आई हैं। इसी बीच राज्य निर्माण आंदोलनकारी एवं उनके परिवारों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का बिल भी पास हो गया। ऐसे में आयोग की ओर से आंदोलनकारी आरक्षण को शामिल करने के साथ तमाम खामियों को दूर करते हुए नए सिरे से प्रस्ताव मांगे हैं। इसके बाद ही आयोग की ओर से विज्ञप्तियां जारी की जाएंगी। फॉरेस्ट गार्ड के 600 पदों पर भी भर्ती प्रस्तावित है प्रदेश भर में। दरोगा भर्ती में भ्रामक सूचना के प्रसारण पर एक और केस। तो दरोगा भर्ती को लेकर के भ्रामक खबर प्रसारित करने के आरोप में पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है। SSP अजय सिंह ने बताया कि बुधवार को YouTube पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा था, जिसमें उत्तराखंड में चल रही पुलिस उप निरीक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर परीक्षा केंद्र पर 200 मीटर के रेस ट्रैक के एक सीध में न होने के साथ उससे अभ्यर्थियों को दौड़ पूरी करने में
3 से 4 सेकंड का अतिरिक्त समय लगने से जुड़े भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे थे। इस पर प्रेमनगर थानाध्यक्ष गिरीश नेगी ने इंस्टाग्राम आईडी पर प्रसारित हो रही भ्रामक वीडियो पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि सोशल मीडिया आईडी चलाने वाले व्यक्ति ने गलत सूचना के आधार पर वीडियो के माध्यम से अभ्यर्थियों को भ्रमित करने का प्रयास किया ताकि अभ्यर्थियों के मन में परीक्षा प्रणाली के प्रति आशंका पैदा की जा सके। सड़क हादसे में घायल युवक की मौत। तो देहरादून से खबर है, ट्रांसपोर्ट नगर में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। गवर्नर सीएम ने शिक्षक दिवस की बधाई दी। शिक्षक आज के कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। सरकारी जमीन कब्जाने पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ। पेशे से शिक्षक नहीं फिर भी कर रहे शिक्षादान। तो मुफ्त में छात्रों को कोचिंग करा रहे संजय। एक छात्र जो जरूरतमंदों का है शिक्षक। करोड़ों के गबन में 2 बैंक अफसर गिरफ्तार हुए। लोहाघाट में छात्रा से छेड़छाड़ पर हंगामा, थाने का घेराव किया। शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट कर 1.71 लाख रुपए ठगे। इसी के साथ उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें डीएलएड के लिए फॉर्म निकल गए हैं। तो द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा, तो इसमें आवेदन डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आज से प्रारंभ हो गए हैं। तो आवेदन प्रारंभ की तिथि 5 सितंबर, ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि 28 सितंबर है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक है। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में संशोधन जो है वो 1 अक्टूबर को होगा। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.ukdled.com पर जाकर के 5 सितंबर से 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ डीएलएड की प्रवेश परीक्षा 30 नवंबर 2024 को प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर प्रस्तावित है। इसी के साथ उत्तराखंड में 851 नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो इसके लिए स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल, चमोली, चंपावत, अल्मोड़ा, इन सभी ज़िलों की जो अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती है इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो ये 4 तारीख की डेट में इसे अपलोड कर दिया गया है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के 851 जो अभ्यर्थी जिनका चयन हुआ है वे यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के अपने नाम देख सकते हैं। शिक्षा की ज्योत जला रहे शिक्षकों को नमन। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय मानक ब्यूरो में नौकरी के मौके, तो असिस्टेंट डायरेक्टर, स्टेनोग्राफर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है। इसमें 345 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के 100 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ में 54 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 7 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 105 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसरो में 30 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जूनियर असिस्टेंट के 13 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। समाज के नव निर्माण में शिक्षकों की भूमिका सबसे अहम, तो सांसद अजय भट्ट ने बुधवार को आरटीओ रोड स्थित यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में नैनीताल और उधमसिंह नगर के 198 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। छात्रों का कॉलेज का बवाल सड़क पर आया। तो हल्द्वानी से खबर आई है, एमबीपीजी कॉलेज में एनएसयूआई और एबीपी कार्यकर्ताओं के बीच छात्र संघ चुनाव से पहले तकरार बढ़ती जा रही है। एबीपी नेता से मारपीट, कोतवाली में काटा हंगामा। वन वे संचालन के खिलाफ टैक्सी यूनियन हुई मुखर। 5 शिक्षकों को शिक्षाश्री सम्मान मिलेगा। तो हिमालय एजुकेशन सोसाइटी की ओर से दिया जाता है पुरस्कार। 17 दिसंबर को होगा सम्मान। 3 गढ़वाल 2 कुमाऊं के हैं शामिल। गुलदार के हमले में मासूम की मौत के मामले में नमूने फेल।
तो पिछले वर्ष कालाडूंगी में गुलदार ने मासूम को मार डाला था। इसके बाद पिंजरा लगाकर पकड़े गए 2 गुलदारों की फोरेंसिक जांच फेल हो गई है। दरअसल मौके से मिला वन्य जीव का सैंपल जांच के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। खनन के कारण लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। तो बागेश्वर से खबर आई है, उपनल और ठेका कर्मियों को छोड़ने होंगे सरकारी आवास। वही खबर है, गैरसैंण से जेसीबी ऑपरेटर की बोल्डर से दबकर मौत हो गई। एक हफ्ते में मांगे भर्तियों के संशोधित प्रस्ताव। जांचें होंगी महंगी, ऑपरेशन पुराने शुल्क पर होंगे। इस मार्ग पर 14 साल बाद भी नहीं हुआ डामर। तो रानीखेत अल्मोड़ा से खबर है, 20 गाँव की लाइफलाइन है बजोल अलमिया कांडे सड़क। 10,000 की आबादी प्रभावित है। 51 सूत्री मांगों के लिए अनशन पर बैठे कांग्रेसी। तो स्वास्थ्य, सड़क और कूड़ा निस्तारण के लिए तहसील में शुरू किया आंदोलन। तो बागेश्वर से खबर आई है, तीसरे दिन भी कार्मिकों ने किया विरोध। तो यूपीएस के विरोध में अल्मोड़ा के विभिन्न कार्यालय में नारेबाजी की गई। इस बार शिक्षक दिवस नहीं मनाएगा राजकीय शिक्षक संघ। हिमालय की रक्षा के लिए सबको आगे आना होगा। तो अल्मोड़ा जिले के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने लिया हिमालय प्रतिज्ञा। जिले भर में लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को हाथ उठाए। चंपावत में बच्चों ने ली हिमालय बचाने की शपथ। रुद्रप्रयाग जिले को 28 करोड़ की सौगात। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के प्रदर्शन किया। नवनियुक्त शिक्षक विद्यालय का नाम करें रोशन। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बुधवार को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज सभागार में पौड़ी जनपद के 87, रुद्रप्रयाग के 26 नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कोटद्वार में शिक्षक कर्मचारी नवाजे गए। वर्णावत में भूस्खलन के खतरे के चलते 10 परिवार किए गए शिफ्ट। नंदानगर बाजार खुला। डकैती पुलिस की नाकामी। पुलिस के खिलाफ बोले त्रिवेंद्र। 2 दिन पहले भी वायरल हुआ था सांसद का बयान। वही खबर हरिद्वार से, महिला से लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। युवकों ने बाइक सवार को पीटा, हालत गंभीर है। तो हरिद्वार से खबर आई है, लखिया भूत की झलक पाने को मैदान से छतों तक भीड़। लखिया भूत का आशीर्वाद पाने के लिए उमड़ा शोर। लखिया भूत देखने पहुंचे हजारों लोग। महिला अपराध अब वरिष्ठ महिला आईपीएस रुकेंगी। राष्ट्रीय खेलों की तिथि जल्द घोषित होगी। दीपक रावत सचिव सीएम भी होंगे। गैंगरेप के आरोपियों के खिलाफ 250 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। तो आईएसबीटी में बस के भीतर किशोरी से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। स्कूल से एक्सपायर हो चुकी दवा के 12 पैकेट जब्त किए। 4 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। तो राज्य के दून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिले में गुरुवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम निरीक्षक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इन चारों जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिसको लेकर सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। नौकरियों में 50% आरक्षण देने की मांग। तो उत्तराखंड वाल्मीकि कल्याणकारी महासभा की ओर से बुधवार को प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री ए.के. सिकंदर पवार ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी समाज में सबसे वंचित समाज सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज है। मांग की कि हरियाणा की तरह वंचित समाज को नौकरियों में 50% आरक्षण दिया जाए। बैंक ऑफ इंडिया ने किया पौधारोपण। छात्रों ने बताई नेत्रदान की अहमियत। जमीन के फर्जी दस्तावेज बना पिता पुत्र से 32 लाख रुपए ठगे। तो देहरादून से खबर आई है, प्रेमिका मिला तहसील चौक मंडी में। दुष्कर्म के साथ बोरा पर पॉक्सो भी लगा। डिजाइन मंजूर होने से पहले कर दिया निर्माण। पूर्व विधायक नेगी की भाजपा में वापसी। दून जोन 5 में यहां हमेशा भूचाल का खतरा। डेनिस शराब हरीश रावत लाए, बदनाम मैं हुआ। तो पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को निशाने में लिया है। हरक ने कहा कि हरीश रावत ने
मंत्री पद पर रहते हुए मुझे प्रदेश हित में काम नहीं करने दिया। डेनिस नामक ब्रांड की शराब वह लेकर आए थे और बदनाम मैं हुआ। हाई कोर्ट से गृह सचिव को अवमानना नोटिस। पिथौरागढ़ थल सड़क का 100 मीटर हिस्सा धंसा। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे 28 घंटे बाद खुला। जीआईसी बापरू में बनेगी राज्य की पहली सामाजिक प्रयोगशाला। वर्णावत से भूस्खलन के खतरे के चलते 10 परिवार किए शिफ्ट। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ पर हंगामा। तो लोहाघाट क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ हुई छेड़खानी की घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है। उन्होंने लोहाघाट थाने का घेराव कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। शिक्षक ने किया छात्रा का अपहरण। केस तो पौड़ी से खबर आई है। बागेश्वर में खनन के कारण लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। किशोरी की बिगड़ी तबीयत मां के बयान दर्ज। तो सड़क से खबर आई है। क्षेत्र निवासी किशोरी के साथ हुई छेड़छाड़ में आए दिन नई घटनाएं घट रही हैं। अब बुधवार को किशोरी की तबीयत बिगड़ गई। रामनगर के पुछड़ी गांव में यथास्थिति रखने के आदेश। चैन स्नेचिंग कालाडूंगी का हेड कांस्टेबल सस्पेंड। तो मुखानी थाना क्षेत्र के ब्लॉक कार्यालय के पास मंगलवार सुबह बुजुर्ग महिला से हुई चैन स्नेचिंग के मामले में कार्रवाई की गई। सोने की चैन झपटकर भागते आरोपियों की सूचना वायरलेस सेट के जरिए आगे नहीं बढ़ाने के आरोप में एसएसपी पीएन मीणा ने कालाडूंगी थाने के हेड कांस्टेबल देशराज सिंह को निलंबित कर दिया। अस्पतालों में केवल जांच महंगी होगी, ऑपरेशन नहीं। ठगी का हेडक्वार्टर बनी रुद्रपुर की बैंक शाखा। बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार। तो रुद्रपुर से खबर आई है। खटीमा रेलवे स्टेशन पर मिला युवक का शव। सितारगंज में ऑनलाइन जॉब के नाम पर 13.37 लाख रुपए ठगे गए। कॉरिडोर को लेकर के व्यापारियों में उबाल। व्यापारी सड़क में तोड़फोड़ का विरोध करेंगे। तो हरिद्वार से खबर आई है। देहरादून में सफाई यूजर चार्ज का कलेक्शन अब महिलाएं करेंगी। नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार रहें कार्यकर्ता। 13.5 करोड़ निकालने में बैंक प्रबंधक गिरफ्तार हुआ। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ पर हंगामा किया। विवाहिता से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो डोईवाला क्षेत्र की एक विवाहिता से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पेशी के बाद मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। 5 शिक्षकों को मिलेगा सम्मान। शीशम बाड़ा प्लांट को शिफ्ट करने का मुद्दा सीएम के समक्ष उठाया। 4 किलो 800 ग्राम गांजे के साथ एक गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर आई है। मलबा आने से जोनसार की 28 सड़कें बाधित रही। लोहाघाट में छात्रा से छेड़छाड़ गुस्साए लोगों ने थाना घेरा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कलमबंद हड़ताल की धमकी। छेड़छाड़ का विरोध करने में पेट पर लात मारी, गर्भपात। तो रामनगर से खबर है। शहर में 7 माह की एक गर्भवती के साथ छेड़छाड़ की गई और विरोध करने पर आरोपी ने महिला के पेट पर लात मार दी। पेट पर चोट से समय पूर्व डिलीवरी हो गई और पैदा होते ही नवजात ने दम तोड़ दिया। मुकेश की मुश्किलें बढ़ी, पॉक्सो में भी मुकदमा। बेटियों ने 10 और असुरक्षित स्थान बताए। सामूहिक दुष्कर्म में 19 दिन में आरोप पत्र दाखिल हुए। कार में पेट्रोल भरवाकर पैसे दिए बिना भागे 5 छात्र पकड़े गए। तो मसूरी से खबर रही है। ओला, उबर और रैपिडो को एक लाख जुर्माने का नोटिस। भ्रामक खबर पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ। निगम कर्मियों की आज होने वाली वार्ता स्थगित हुई। पंचायती राज मंत्री को घेराबंदी को पंचायत संगठन एकजुट हुए।
बेसिक शिक्षकों के रिक्त 1405 पदों पर काउंसलिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद। तो बेसिक शिक्षकों के रिक्त 2906 पदों के लिए 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद 1501 शिक्षकों का चयन किया जा चुका है। शेष 1405 पदों पर तीसरे राउंड की काउंसलिंग की तिथि 6 सितंबर के बाद तय होगी। 6 सितंबर को हरिद्वार और देहरादून जनपद के 23 और हरिद्वार के 32 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। ये अभ्यर्थी दूसरे राउंड की काउंसलिंग में चयनित किए गए थे, जबकि अन्य 11 जनपदों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक BL आर्य ने बताया कि बीते 18 अगस्त को दूसरे राउंड की काउंसलिंग में 1028 अभ्यर्थी का चयन हुआ था। इन चयनित अभ्यर्थियों में से केवल देहरादून और हरिद्वार जनपद के नए शिक्षकों को 6 सितंबर को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। इससे पूर्व पहले राउंड की काउंसलिंग में 473 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इस प्रकार रिक्त 2906 पदों के सापेक्ष 1501 पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शेष 1405 रिक्त पदों पर 6 सितंबर के बाद तीसरे राउंड की काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की जाएगी। हरिद्वार दमसी नगर में सुगम के नियमों के अनुरूप दी गई नियुक्ति। शिक्षक दिवस के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे शिक्षक। स्कूटी चालक ने सिपाही को 200 मीटर तक घसीटा, गिरफ्तार। तो घंटाघर पर दरोगा के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहा था सिपाही, बिना हेलमेट था स्कूटी चालक। ऋषिकेश में हुई मारपीट में 2 चीता पुलिसकर्मी निलंबित हुए। वर्षा के साथ जल भरा हुआ सड़कों के गड्ढे बने मुसीबत। पौड़ी से नाबालिग छात्रा को नोएडा भगा ले गया शिक्षक, लौटा तो गटका जहर। तो शिक्षक दिवस के ठीक एक दिन पहले एक शिक्षक का शर्मसार कर देने वाला कृत्य सामने आया है। पहले तो उसने 12वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से नज़दीकियां बढ़ाई। जब उसका स्थानांतरण हुआ तो वह छात्रा को ही भगा ले गया। नोएडा ले जाने पर शिक्षक के चाचा ने इसका विरोध किया। चाचा दोनों को वापस ला रहा था, लेकिन रास्ते में शिक्षक ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। विज्ञान के शिक्षक बांट रहे कला वर्ग के विषय का ज्ञान। राष्ट्रीय खेलों की तिथि जल्द घोषित करने का मिला भरोसा। मौसा ने किया गर्भवती से दुष्कर्म का प्रयास, जन्मे शिशु की मौत हो गई। 313 अध्यापकों को मिले नियुक्ति पत्र। तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सहायक अध्यापकों को मिले पत्र। नंदामय हुआ देवाल झोड़ा चाचरी की बिखरी छटा। 10 घंटे अवरुद्ध रहा गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे। भूस्खलन होने से 3 आवासीय भवनों को खतरा बना। उपचार के दौरान युवक की मौत। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक ने रौंद दिया था 2 युवकों को। हिमालय क्षेत्र के विकास के लिए एकजुट प्रयास क्या हो सकता। 5 और नगर पालिकाओं में 9 से वोटर लिस्ट में होगा संशोधन। धर्मांतरण लव जिहाद पर लगाएं अंकुश। एक और डेंगू पॉजिटिव मिला, 3 हुई संख्या। तो देहरादून से खबर है, चेकिंग कर रहे सिपाही को स्कूटर सवार ने मारी टक्कर। प्रदेश में जल्द होने वाली राष्ट्रीय खेलों की जल्द घोषित होगी तिथियां। 9 मेधावियों को राज्यपाल ने दी छात्रवृत्ति। MKP कॉलेज में हुआ पोएट्री मेला। जमीन के सौदे में 33 लाख हड़पने पर पिता पुत्र पर केस दर्ज किया गया। देहरादून में झमाझम, मसूरी में भूस्खलन। तो मंगलवार रात से बुधवार दिन तक हुई बारिश, कई इलाकों में जल भराव हुआ। वर्णावत पर्वत से गिर रहे बोल्डर दहशत में गोफियारा के 3 परिवारों ने छोड़ा घर। चट्टान टूटकर JCB पर गिरी, ऑपरेटर की मौत हो गई। तो गैरसैंण से खबर रही है, भारी बारिश से ढहा आवासीय घर। तो अगस्त 19 से खबर है, बारिश से टिहरी जिले की 14 सड़कें बंद हो गई हैं। ट्रांसफ़र हुए शिक्षकों के बदले नई नियुक्ति नहीं कर पाया विभाग। तो प्रधानाचार्य के पद रिक्त होने से भी प्रभावित हो रही है पढ़ाई। तो नई टिहरी से खबर है, बद्रीनाथ हाईवे बंद होने से 5 घंटे तक थमे रहे वाहनों के पहिए। अलगाड़ धत्योड़ मार्ग पर भूस्खलन होने से वाहनों की आवाजाही बंद रही। मोरी पुरोला में भू धसाव के चलते सड़कें धंसी।
सोनप्रयाग में 3,500 यात्री केदारनाथ रवाना, 2,565 ने किए दर्शन। यूजी में रिक्त सीटों पर 6 से होंगे प्रवेश, तो मेरिट के आधार पर होंगे दाखिले। कॉरिडोर के विरोध में धर्मनगरी के व्यापारी एकजुट हुए। एक होमगार्ड के भरोसे आईआईटी की प्रतिष्ठा, 7 इंस्पेक्टर और 15 दरोगाओं के ट्रांसफ़र हुए। महिला से चैन लूटकर फायरिंग करने वाला बदमाश चिन्हित किया गया, कबाड़ियों पर घूमी सक्की सुई। शिक्षक दिवस पर हरिद्वार जिले को मिलेगा 32 अध्यापकों का तोहफा। तेज बारिश व हवा से गिरी धान की फसल। बेटियों से अपराध पर समाज फिर शर्मसार हुआ, तो युवती ने बहन को भेजा वीडियो, तब खुला दुष्कर्म का मामला। तो हल्द्वानी से खबर है, घर वाले पहले मान जाते तो एक बिटिया दुष्कर्म का शिकार होने से बच जाती। दरअसल मुंह बोले ताऊ की अश्लील हरकत की शिकायत पर विश्वास नहीं होने पर मुजफ्फरनगर की युवती से हल्द्वानी के बनभुलपुरा में दुष्कर्म हुआ। किसके दबाव में मुकेश को गिरफ्तार नहीं कर रही पुलिस, तो पीड़िता के मुताबिक अहम सबूतों से भरा पड़ा है आरोपी का मोबाइल। सुबह धूप फिर बारिश, शाम को छाई धुंध, लावारिस पशु बुझा रहे घरों के चिराग। एसएसपी ने हेड कांस्टेबल को किया निलंबित। गुस्साई महिलाओं का हल्दू चौड़ में हल्ला बोल, तो महिला को सम्मोहित कर जेवर मोबाइल लूटने के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर जताया आक्रोश। वहीं खबर रामनगर से सिलेंडर में धधकी आग, दंपति समेत 3 झुलसे। एमबीपीजी कॉलेज का मैदान बना अखाड़ा, छात्र नेता भिड़े। मंत्री और विधायक का आदमी हूँ, मुंह खोला तो होंगे गंभीर परिणाम।